Hello students, it is my another lecture of biology for class 12th. We are studying the chapter 2 that is sexual reproduction in flowering plant, and we are discussing the topic post fertilization event. तो लास्ट वीडियो में हमने पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में हमने टॉपिक डिस्कस स्टार्ट किया था। तो उसमें हमने सबसे एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट अपने देख लिया था। उसके बाद नेक्स्ट अब जो उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में आएगा वो होगा आपका डेवलपमेंट ऑफ शीड एंड फ्रूट। ठीक है, चलिए तो फाइनली जो शीड और जो फ्रूट है वो कैसे डेवलप होते हैं तो ये पढ़ना। सबसे पहले शीड से स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली जो शीड है वो फाइनल प्रोडक्ट है किसी भी रिप्रोडक्शन का, एंड इट और ये बेसिकली जो फर्टिलाइज जो ओव्यूल है बेसिकली ये वही है। इट इज शीड इज फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। फाइनल और लास्ट प्रोडक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, सेकेंड नेक्स्ट जो उसके बारे में इम्पोर्टेंट थिंग है, अब जो शीड है वो उसमें जो अलग अलग पार्ट्स हैं वो किस तरह से बनते हैं या उसमें कौन कौन से जो पार्ट्स उसमें होते हैं। तो शीड में आपको जो मिलेंगी सबसे पहले स्ट्रक्चर, अगर एक एक डायग्राम की हेल्प से अगर हम देख लें तो सबसे पहले आपको उसकी जो आउटर कवरिंग है वो मिलेगी आपको, जो जिसे क्या कह रहे हैं, टेस्टा जिसको कह रहे हैं। ठीक है, एक प्रोटेक्टिव लेयर होगी ये आउटर, और ये डबल लेयर होगा। इसमें जो इनर है उसको कहेंगे टैगमिन, और इन कंबाइंडली इन दोनों को हम कहेंगे शीड कोट। ठीक है, तो शीड में सबसे पहले आपको शीड कोट मिलेगी आपको। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अंदर जो भी एम्ब्रियो और जो जाइगो सॉरी जो एंडोस्पर्म है उसको बेसिकली प्रोटेक्ट करने का ही काम करेगी। ठीक है, और ये हार्ड मटेरियल होता है, हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग। ठीक है, प्रोटेक्शन करा किसको प्रोवाइड करे, एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म को कराती है। सेकंड वो इसमें क्या मिलेगा आपको, एक तो शीट कोट, फिर इम्पोर्टेंट और ये अच्छा, ये जो शीट कोट है वो बनती किससे है, जो एम्ब्रियो सेक में ओ सॉरी जो ओव्यूल में जो इंटिगमेंट जो होती है। ठीक है, इट इज डेवलप्ड फ्रॉम इंटिगमेंट, जो एम्ब्रियो सेक के सॉरी जो एम्ब्रियो सैक के सराउंडिंग जो इंटिगमेंट जो होते हैं ओव्यूल में, ये जो इंटिगमेंट जो होते हैं इनसे, तो इनसे क्या बनती है, शीट कोट इनसे बनती है। नेक्स्ट जो है इसमें, एक तो ये हो गया आपका, सेकंड जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका कॉटिलिडन, और कोटिलिडन वगैरह वो सब कैसे डेवलप होते हैं ये सब हम चीज़ें देख चुके हैं। सेकंड है एम्ब्रियोनल एक्सेस। एम्ब्रियोनल एक्सेस में क्या चीज़ आती है, वही कि बेसिकली एम्ब्रियो में जो एक सीरीज में सब चीज़ें लगी होती हैं, जैसे कि प्लूम्यूल है और फिर रेडिकल है, वो सब एक सीरीज में लगी होती है, उन सबको कहते हैं एम्ब्रियोनल एक्सेस, उसको कहते हैं इसको। ठीक है, एक शीट में जो माइक्रो जो इसमें ये जो आप देखते हैं ओव्यूल में जो आप देखते हैं जो माइक्रोपाइल जो होता है ये शीट के बनने के बाद भी ये प्रेजेंट रहता है, और शीट में ये आपको किस फॉर्म में मिलेगा आपको, माइक्रोपाइल रिमेन, माइक्रोपाइल रिमेन एज स्मॉल पोर। ठीक है,
जो शीट में यहाँ पर कहीं पर एक न्यूसिलस जिसको कहते हैं, उसकी फॉर्म में, स्मॉल पोर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इससे इसका क्या बेनिफिट है, इसका बेसिकली ये शीट को ऑक्सीजन और प्लस जो वाटर है वो प्रोवाइड कराता है। ठीक है, शीट में जो एम्ब्रियो है जो उसको ऑक्सीजन प्लस वाटर कंटिन्यूसली प्रोवाइड कराता है। अब इसमें क्या होता है कि जो बेसिकली जो आपका एम्ब्रियो है, सॉरी जो शीट है वो हम्म, कुछ फूड मटेरियल को भी एज अ रिजर्व, फूड मटेरियल को भी एज अ रिजर्व रखता है, जिसकी वजह से वो एनलार्ज हो जाता है उसका साइज, और एनलार्ज या फिर स्वेलन हो जाता है। शीड becomes enlarged or swollen due to storage of food material। उसमें न्यूट्रिटिव सब्सटेंस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो ये शीट है वो आपके अच्छा कुछ जो शीड हैं कुछ, वो क्या करते हैं, उनमें जो एम्ब्रियो है वो एंडोस्पर्म को कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर लेते हैं कुछ शीड्स में तो। और कुछ शीड्स ऐसे हैं जो कंप्लीटली उसको कुछ एम्ब्रियो शीड्स के एम्ब्रियो कंप्लीटली उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो इस बेसिस पे मतलब मीन्स प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ एंडोस्पर्म वी कैन डिवाइड द शीड इन टू कैटेगरी, और शीड आर टू टाइप। फर्स्ट इज एल्ब्यूमिनस। एल्ब्यूमिनस शीट किस तरह के होते हैं, जिनमें कि दे रिटेन एंडोस्पर्म, उनमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट रहता है, मीन्स उनका जो एम्ब्रियो है उसको कंप्लीटली उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, करता है। तो एग्जाम्पल इसमें कौन सा होगा, आपको वीट इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, सेकंड टाइप का जो है आपके वो होते हैं नॉन एल्ब्यूमिनस। नॉन एल्ब्यूमिनस कौन से होंगे, इसकी जस्ट अपोजिट होंगे। मीन्स ये क्या कर लेते हैं, इनका जो जो एम्ब्रियो है वो एंडोस्पर्म को कंप्लीटली उसको कंज्यूम कर लेता है। कंज्यूम एंडोस्पर्म ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। इसमें एग्जाम्पल कौन से होंगे आपके, एक तो पी आपका हो जाएगा, एक ग्राउंड नट आपका एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद एक छोटा सा डायग्राम के थ्रू भी एक बार समझ लेते हैं कि डायग्राम मीन्स जो मोनोकोट और डाइकोट के जो शीट है वो कैसे नज़र आते हैं इंटरनल। ठीक है, तो ये एक डायग्राम मैंने ड्रॉ किया है, ये मोनोकोट शीट का डायग्राम है। ठीक है, तो इसमें इसका एक लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन मैंने का डायग्राम मैंने ड्रॉ किया है। तो इसमें चीज़ें आपको क्या करना चाहिए, सबसे सराउंड बाहर की साइड में जो एक कवरिंग होगी, सबसे पहले तो शीट कोट। ठीक है, इस शीट कोट को कहीं वो पेरिकार्प भी इसको कह रहे हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें एंडोस्पर्म भी कुछ अमाउंट में प्रेजेंट होगा, क्योंकि कंप्लीटली तो ये उसको कंज्यूम, इसका एम्ब्रियो कंज्यूम नहीं करता है, जैसे कि ऊपर हमने एग्जाम्पल में लिखा। तो मीन्स ये एल्ब्यूमिनस शीट है, ये मोनोकोट। इसमें एक एंडोस्पर्म प्रेजेंट है, एक एक्स्ट्रा लेयर आपको मिलेगी इसमें सेक्राइड की, जो कि एक स्पेशल सब्सटेंस है जो इसमें इसमें आपको मिलता है मोनोकोट में, उसे क्या कहते हैं, एल्यूरोन है एक सब्सटेंस। ठीक है, नीचे की तरफ जो इस हमने जैसे अभी लास्ट वीडियो में भी हमने पढ़ा था कि जो उसकी जो कॉटिलीडन है वो स्क्यूटेलम में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो स्क्यूटेलम यहाँ पे प्रेजेंट है, इसमें बीच में एम्ब्रियोनल एक्सेस है, एम्ब्रियोनल एक्सेस में अपर साइड में प्ल्यूम्यूल है, प्ल्यूम्यूल के ऊपर एक अलग स्ट्रक्चर कॉल्यूप्टाइल है जिसको कवरिंग प्रोवाइड कराता है। नीचे की साइड में लोअर साइड में रेडिकल है, रेडिकल को कवरिंग प्रोवाइड करा रहा है कोल्यूराइजर प्रोवाइड करा रहा है।
ठीक है। इसके इधर अगर आप देखते हैं डाइकोट में देखते हैं तो डाइकोट में फिर टू आपको कोटिलीडन नज़र आ रहे हैं, एक माइक्रोपाइल, एक पोर मिलेगा जो माइक्रोपाइल है, जिससे कि वो ऑक्सीजन और वाटर वगैरह एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, एम्ब्रियो के लिए। चलिए, अब इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट इसमें ये है कि कई बार क्या होता है कि जो शीड है उनको बहुत लंबे टाइम तक उनको सरवाइव करना होता है। ऐसा तो नहीं है कि तुरंत वो शीड जैसे ही प्रिपेयर हुए इसके बाद तुरंत वो जर्मिनेट हो जाएंगे। कई बार अनफेवरेबल कंडीशन होती है, तो उस अनफेवरेबल कंडीशन से में अपने आप को सरवाइव करने के लिए जो शीड हैं वो एक मैकेनिज्म डेवलप करते हैं। वो क्या करते हैं, उनका जो मॉइस्चर है वो ड्राई मॉइस्चर कंटेंट जो है उनका कम हो जाता है, जिससे कि उनकी जो सारी की सारी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी हैं वो स्लो डाउन हो जाती हैं और वो जर्मिनेट नहीं कर पाते। शीट कोट उनकी हार्ड हो जाती है। दैट कंडीशन इज कॉल्ड डोरमेंसी। ठीक है। तो डोरमेंसी बेसिकली क्या है, इस कंडीशन में ये एक रेस्टिंग कंडीशन है। रेस्टिंग कंडीशन ऑफ शीड, सॉरी, रेस्टिंग कंडीशन। इसमें बेसिकली तो क्या क्या मैंने बताया कि इसमें मॉइस्चर कंटेंट, ठीक है, कम, सॉरी, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है। और जो शीट कोट है वो हार्ड हो जाती है। ठीक है। मेटाबॉलिक, ये इंपॉर्टेंट है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाती है। ठीक है। और जैसी फेवरेबल कंडीशन आती है तो फिर फेवरेबल कंडीशन में वो दोबारा से जर्मिनेट हो जाते हैं। तो ये कंडीशन जो है अनफेवरेबल कंडीशन के लिए एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करने की, ये कंडीशन को कहते हैं डोरमेंसी। बेसिकली डोरमेंसी इज द रेस्टिंग कंडीशन ऑफ सीड इन अनफेवरेबल कंडीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ एम्ब्रियो। ओके। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्या, एडवांटेज ऑफ शीड। शीड के क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और ये है इम्पोर्टेंट कि डोरमेंसी जो है कई बार किसी किसी शीड में मतलब डोरमेंसी इतनी अच्छी चीज़ है कि कुछ जो शीड हैं वो 2000 ईयर तक भी सरवाइव कर जाते हैं। 2000 ईयर मतलब इतने साल तक भी उनमें एम्ब्रियो सरवाइव कर जाता है, और 2000 ईयर के बाद भी वो जर्मिनेट हो जाते हैं। इवन जो मिस्र इजिप्ट के जो कुछ ममीज़ वगैरह उसमें मिले हैं, तो उसमें जो पुराने जो डेट्स वगैरह जो उनके साथ ममीज़ के साथ जो रखे हुए थे, वो उसी कंडीशन में मिले कि वो दोबारा जर्मिनेट हो सके उनकी शीट। ठीक है। चलिए, तो एडवांटेज हम देख रहे थे, एडवांटेज कौन कौन से हैं। एक तो ये है कि वो रिजर्व फूड मटेरियल रखती हैं, स्टोर रिजर्व फूड। ठीक। दूसरा क्या करती हैं कि एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है। और क्या करती है, ये वो प्रोटेक्शन कई साल तक हो सकती है। इसके बाद इसके साथ साथ ये क्योंकि उनमें रिजर्व फूड मटेरियल है, तो दूसरे जो एनिमल्स वगैरह हैं वो इनको खा लेते हैं, और वो फाइनली उसको डिस्पर्स भी कर सकते हैं। स्प्रेड थ्रू डिस्पर्सल। ठीक है। और इसके बाद जो भी हमारी जो एग्रीकल्चर है, ये बेसिकली शीड उसके बेस है। शीड आर बेसिस ऑफ एग्रीकल्चर, क्योंकि एग्रीकल्चर में तो हम शीड्स का ही यूज़ करते हैं। तो ये कुछ हमारे एडवांटेज हुए शीड के। ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें है हमारा डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट। तो बेसिकली जो फ्रूट है वो ये बेसिकली वेल डेवलप ओवरी है। ठीक है। मीन्स फ्रूट्स आर डेवलप फ्रॉम द ओवरी।
और इसमें क्या होता है, इसमें जो फूड मटेरियल है, फूड रिजर्व रहते हैं, स्टोर रहते हैं इसमें। ठीक है। ओव्यूल में जो ओवरी है, ओवरी में आपको थ्री जो लेयर्स उसमें मिलेंगी। सबसे आउटर है पेरिकार्प, फिर है मीजोकार्प, और फिर है एंडोकार्प। किसी भी फ्रूट में जो पेरिकार्प है वो एज अ प्रोटेक्टिव लेयर की तरह से होती है। मीजोकार्प और ये एंडोकार्प ये फ्लैशी हो जाती हैं। और जो बेसिकली जो फूड मटेरियल जो स्टोर रहता है वो इन मीजोकार्प या फिर एंडोकार्प में ही रहता है। एंडोकार्प जो शीट है उसके सराउंडिंग मिलेगी, और जो मीजोकार्प है बेसिकली वो सारा फ्लैशी मटेरियल जो जो कि ईडेबल पार्ट है किसी भी फ्रूट का। ठीक है। एक जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप कोई भी फ्रूट ले लें, आप चाहे तो जैसे कि कोई भी गवावा ले लें आप, या फिर मेलन वाटर मेलन, कुछ कोई इस तरह के फ्रूट्स हो भी आप ले लेंगे। ठीक है। अब इसके बाद कुछ कई बार ऐसा होता है कि जो ये फ्रूट हैं, ये तुमने देख लिया कि ओवरी से डेवलप होते हैं, लेकिन कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो ओवरी के अलावा किसी और फ्लावर के किसी और पार्ट से भी डेवलप हो जाते हैं। ठीक है। तो उस बेसिस पर फ्लावर को, सॉरी, जो फ्रूट है उनको टू कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, ट्रू फ्रूट्स और फॉल्स फ्रूट। तो ट्रू फ्रूट कौन से होते हैं? विच डेवलप फ्रॉम ओवरी। ठीक है। और फॉल्स फ्रूट कौन से होते हैं? दे आर डेवलप अदर पार्ट ऑफ फ्लावर, लाइक डेवलप फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ अदर पार्ट ऑफ फ्लावर लाइक थैलेमस। ठीक है। मीन्स ये ओवरी से डेवलप नहीं होते हैं। एग्जाम्पल इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसका एप्पल। ठीक है। एप्पल, जो एप्पल में जो ईडेबल जो पार्ट है, जो फ्रूट है, वो बेसिकली थैलेमस से डेवलप होता है। एक छोटा सा डायग्राम इसका देखते हैं। तो कुछ इस तरह का आपको इसका सेक्शन दिखा देता है, इंटरनल स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की नज़र आती है। इसमें ये सारा का सारा जो पार्ट है ये थैलेमस से डेवलप हुआ हुआ है। इसमें सबसे सेंटर में सीड, शीड के सराउंडिंग जो लेयर है वो एंडोकार्प, इसके बाद फिर ये मीजोकार्प, और एक ये वाली लेयर इसको पेरिकार्प कह रहे हैं। बाकी ये जो सारा का सारा पार्ट है ये थैलेमस है। तो ये किस तरह का हुआ? फॉल्स फ्रूट हुआ। चलिए, अब इसके बाद नेक्स्ट है इसमें पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स बेसिकली किस तरह के हैं? विच डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन। कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं जो फर्टिलाइजेशन के बिना भी डेवलप हो जाते हैं। तो इस तरह के फ्रूट्स को हम पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स कहते हैं। और इनकी खास बात यह है कि इनमें ये शीडलेस होते हैं, क्योंकि फर्टिलाइजेशन तो हुआ ही नहीं, तो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो शीड इसमें नहीं होते हैं। ठीक है। और ये, तो ये किस तरह के हैं? जो बिना फर्टिलाइजेशन के बनते हैं। इसमें सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल है वो आपका बनाना। तो बनाना पार्थिनोकार्पिक फ्रूट का एग्जाम्पल है जो विदाउट फर्टिलाइजेशन बन जाता है। ठीक है। चलिए, यहाँ तक ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में तो कुछ नए टॉपिक पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपकी पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट की सब चीज़ें कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे, उसके बाद चैप्टर क्लोज हो जाएगा। थैंक यू।